हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आर दे थिंकिंग अबाउट यू, रिगार्डलेस आपकी और आपके पर्सन के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। तो मैं ये चेक करूँगी कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के साथ है रिलेशनशिप की नौयत पे, क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, समझ जाइएगा कि ये आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज में जो कुछ भी आए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगी, आपने सब कुछ अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना, अननेसेसरीली फिट नहीं करना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see कि are they thinking about you or not। उनके माइंड में ख़ुद क्या चल रहा है, वो ख़ुद किस तरह के थॉट प्रोसेस में हैं। पहले हर तरह डिफरेंट ऑरिकल से चेक करते हैं। Are they thinking about you? Are they thinking about you? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? एडिक्शन, लव कॉल, कहीं और भी लगे हुए हो सकते हैं। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग। यू आर इन देयर इमेजिनेशंस ऑफ कोर्स। और फिर एक रियलिटी चेक। बॉटम ऑफ द डेक, पोकर फेस, टेकिंग अ चांस। दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? वेल, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि दे लिटरली फील के वो जहनी तौर पर तो लिटरली अपने आप को चेंज फील करते हैं। इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है। आप उनके माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। आप खुद एक्चुअली इतना ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं कि वो वाइब टेलीपैथिकली उनके पास तक जाती है, और उनको ये फील भी होता है कि इसने हालात और मामलात ऐसे बना दिए कि अगर मैं चाहूँ भी, मेरा दिल भी करे, तो फिर मैं इससे बात करूँ या फिर मैं बात ना करूँ। ये वाला मामला हो गया है। बहुत अपने आप को मुश्किल से इंसान कंट्रोल कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर जाकर, कि कहीं से जिसे कहते हैं ना, कोई चूक ना हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि इमेजिनेशंस में तो ये बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे आपकी कॉल इनके पास आएगी, आप एक्सप्रेस करेंगे, आप मैसेज करेंगे, आप ये कहेंगे कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आप ये कहेंगे कि मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं बता रही हूँ तुमको, लेकिन यही मैनिफेस्टेशन है और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि उस चीज़ के बारे में सोचो ना और वो चीज़ आपकी तरफ हो रही हो। तो क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं? आर दे थिंकिंग अबाउट यू? येस, एंड दे आर लिटरली फैंटेसाइजिंग, और इमेजिनेशंस में ना इनकी ये चीज़ें चल रही हैं कि हम एक दूसरे को लव एक्सचेंज कर रहे हैं, हम रोमांस कर रहे हैं, हम डेट पर हैं, हम मोमेंट्स हैं, मेस्मराइजिंग मोमेंट रिकॉल करना, पुरानी मेमोरीज़ को। मैंने उसको क्या चीज़ लेकर दी थी, उसने मुझसे रिसीविंग के टाइम पे क्या जेस्चर्स थे, और मेरा और उसका इनपुट एक्सचेंज एक दूसरे के साथ कैसा है, केमिस्ट्री हमारी कैसी है। ये सब चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, मुस्तक़िल चलती रहती हैं। और गिव एंड टेक बहुत सॉलिड है। जो अफेक्शन रिसीविंग है वही अफेक्शन का एक्सचेंज और रिटर्न भी नज़र आ रहा है। बट एक डार्कनेस है। जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में, हर लिहाज से, हर एंगल से सोच रहे हैं, लेकिन एक डार्कनेस है। एक डार्कनेस ऐसी है कि बिल्कुल एक ऐसी तरीके से कुछ चीज़ें बंधी हुई हैं कि वो कभी कभी बिल्कुल धुंधलाहट में नहीं, इंसान को धुंध में कुछ फॉगी सा कुछ नज़र आता है, बिल्कुल ऐसा है। एंड मे बी ये किसी और की तरफ से भी इस तरह का ऑब्सेशन नोटिस कर रहे हैं, और जब ये वहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सट्रीम ऑब्सेशन फेस कर रहे हैं, तो उनको ये फील हो रहा है कि अगर यहाँ से आ रहा है इतना ज़्यादा, तो उसकी तरफ से ऐसा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ कुछ साइलेंस महसूस हो रही है। सारी बातें सोचते हुए, सारे मामला सोचते हुए, इनको फिर एकदम से एक अपना ईगो क्लैश होता है।
इनको एकदम से एहसास आता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और अगर कोई पहल नहीं है, अगर कोई दिल नहीं है, अगर कोई चाह नहीं है, तो फिर ऐसा ना किया जाए। कंटिन्यूटी बहुत है, एक ख़ास पैटर्न है आप दोनों के दरमियान। आप दोनों हेड स्ट्रॉन्ग हैं और आप दोनों ट्विन फ्लेम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि पैटर्न जो है ना, वो पैटर्न तभी सामने नज़र आता है जब दोनों एक वक्त में एक ही तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। ये बहुत कंफर्मेशन है, एक बहुत सिग्निफिकेंट मिसाल है ये जानने की कि आप दोनों ट्विन फ्लेम में हैं। ये इसलिए भी आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, क्योंकि आपकी तरफ से खामोशी नोटिस कर रहे हैं, आपकी तरफ से बिल्कुल साइलेंस नोटिस कर रहे हैं। इस वजह से भी इनको ये हो रहा है कि खामोशी रहो। और सोच का कैसे, कोई इसको पता थोड़ी चलेगा, तो सोचने में तो कुछ भी सोच लो अपने हिसाब से। वो जो कहते हैं दिल बहलाने को गालिब ही ख्याल अच्छा है, वो वाली बात। लेट्स सी कि और इनके माइंड में क्या है। क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? उप्स, कहाँ होके चले गए भाई। चलिए जी, निकालते हैं कार्ड। सबसे पहले रिलीज, ग्रोथ, सफरिंग, पास्ट, forming solid foundation, reunion, soul ties, alchemy and doubts। बहुत ही कंफ्यूज है ये पर्सन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन नज़र आती है कि बस आज तो मैंने सारा इजहार कर ही देना है। आपकी पॉजिटिविटी इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, बहुत ज़्यादा, जो इनके माइंड में हिट करती है ना बातें, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप दोनों के दरमियान स्टेटस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आप दोनों में से कोई एक बहुत ही एलीट क्लास है, एलीट से भी दर एलीट क्लास, यानी बिल्कुल पैसे का रेल पेल, और बिल्कुल फर्स्ट से फर्स्ट क्लास लाइफस्टाइल, लग्जीरियस, हर तरह की ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग, प्रिविलेज जिसको कहना चाहिए, ओवर से ओवर प्रिविलेज्ड। और एक इंसान ऐसा है जो जो जैसा है वो वैसा ही है। आप दोनों पार्टनर्स में कुछ ऐसा लग रहा है कि जो जैसा है वो वैसा ही है। तो बाज़ दफ़ा होता ही ये कि बहुत एक्सट्रीम अमीर कबीर लोग जो होते हैं ना, वो आम लोगों जैसा फील करना चाहते हैं, और आम जैसे लोग जब उनको बिल्कुल उसी तरह लेते हैं कि भाई वी आर नॉट टेकिंग यू द वे, आप इतने ज़्यादा कितने सारे लोडेड लेगेसी के साथ आ रहे हैं, आप बहैसियत इंसान कैसे आपको वैसे कोई पिक कर ले, तो वहाँ उनकी जम जाती है। तो आप दोनों के साथ, यानी आप और आपके पर्सन के साथ ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक ऐसा एक्सट्रीम होगा। तो वहाँ ये ज़रूर है कि आपने अपने आप को इनके मद्दे मुकाबिल नहीं बनाया है कि जैसे ये मेरे स्टेटस में ये हाई फाई हैं तो मैं इनके जैसा हो जाऊँ, लेकिन आपने अपने आप को मॉडिफाई बहुत किया है। आपने एक तो एक्सेप्ट इनको बहुत किया, प्लस आपका भी अपना कोई एक पास्ट था जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। आप बड़े एक वेग और बहुत ही वीक फाउंडेशन के साथ थे, आपका स्ट्रक्चर काफ़ी ऐसा था जिसको हल्का सा भी एक तिनका भी लगे तो फिर सब चीज़ें बिखर जाएं, ऐसा वाला मामला था। बट इवन देन
आप एक बहुत यूनिक इंडिविजुअल हैं। आपकी पॉजिटिविटी और आपकी डिटर्मिनेशन जो है ना वो इस पर्सन को ट्रिगर करती है। तो जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं और जैसे कि अभी ये सोच रहे हैं, तो इनको खुद कुछ ना कुछ अपनी शख्सियत को लेकर थोड़ा सा डाउट होता है कि यार आई एम नॉट परफेक्ट फॉर हर और आई एम नॉट परफेक्ट फॉर हिम या हर, आपने जेंडर अपने हिसाब से करना है। जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक बात ये ज़रूर ख्याल आता है कि मुझे पता नहीं क्यों इसको लेकर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं इसको कल को ये कहूँ कि अब मेरे और तुम्हारे दरमियान ताल्लुक़ नहीं रहने चाहिए, तो शायद मुझे आगे से जवाब मिले कि ठीक है फ़ाइन, कल से बात नहीं करेंगे, बल्कि अभी से बात नहीं करेंगे। तो वो जो एक ज़िद होती है, वो जो एक रेजिस्टेंस होती है, वो इनको लगता है कि इनको इनको काफ़ी हद तक ऐसा फ़ील होता है कि अगर मैंने हल्का सा भी रिलीज़ करने की बात कही तो सामने से जवाब आएगा ठीक है कल क्या करते हैं, आज ही कर लेते हैं, जो चीज़ होनी ठहरी वो आज ही कर लेते हैं। तो वो इस वजह से आपकी एक जवाब के बारे में सोचते हैं तो इनका ज़रूर बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। और इस वक्त भी ये यही बात सोच रहे हैं कि मैंने हल्का सा उसको कहा था और उसने बिल्कुल ही ना रवाबित ख़त्म कर दिए, बिल्कुल ऐसी बात है। और कहीं ना कहीं से इनको आपके मुतालिक पता चल रहा है, जिससे इनको ये पता चल रहा है कि आप रोज़ बरोज़ कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे आगे चल रहे हैं, आप अपने साथ भी लेकर चल रहे हैं। अगर आपको अगर इनको सॉरी आपको इनको इनको अगर इनको अगर आपकी तमाम पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से कुछ अपने ऊपर डाउट है, तो आपको भी अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा आपको डाउट है। आपको भी खुद लगता है कि क्योंकि देखें अब यहाँ भी लैकिंग आई है, यहाँ भी लैकिंग आई है, और वहाँ पे पैटर्न आया था जिसकी वजह से मैंने कहा कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। आप लोगों की रियूनियन भी बहुत यूनिक है और आप लोगों का कट ऑफ करना और आप लोगों की सेपरेशन भी जो ना वो बहुत यूनिक है। तो अभी जो आपके पर्सन का माइंडसेट चल रहा है वो यही चल रहा है कि इसका जो लेवल है, इसकी जो पर्सनालिटी का लेवल है, कि इसकी शख्सियत से ये पता नहीं चलता कि इसको दुख हो रहा है या इसको खुशी हो रही है। इसको इस बात से या तो इसके रिएक्शंस नहीं समझ में आते, कभी इसकी तरफ से ज़िद नहीं नज़र आती, लड़ना नज़र नहीं आता। इसको जो बोल दो तो इसको लगता है अच्छा चले ठीक है यूँ ही कर लेते हैं, चाहे ये बाद में किसी कोने में जाकर रोना पिटना ही क्यों ना कर ले। लेकिन सामने से ये कितना ही खोखला क्यों ना, कितना ही शैलो क्यों ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी तरफ से मजबूती नज़र आती है। और ये चीज़ें ये हमेशा, जैसे अभी ये इस वक्त बिल्कुल आपकी शख्सियत के बारे में इनके माइंड में आपको आपके वजूद को लेकर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि आपकी स्ट्रेंथ इनको ट्रिगर करती है, आपकी पॉजिटिविटी इनको ट्रिगर करती है, आपका हालात को हैंडल करना इनको ट्रिगर करता है। और ये तमाम चीज़ें जब एक शख्स इस तरीके से कैरी कर रहा हो तो उसका पार्टनर जो है ना बाज़ दफ़ा डाउट में आ जाता है कि शायद मैं कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हूँ। तो क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं? ऑफ कोर्स सोच रहे हैं। और जो सोच रहे हैं उसमें बस इनको यही हो रहा है कि अगर मुझे एक्सप्रेशन भी देना है तो मैं किस तरह से दूँ, मुझे सामने का कंफर्म नहीं है। मुझे अफेक्शन भी देनी है तो मैं कैसे दूँ, मुझे आगे से रिस्पॉन्स का पता नहीं है। मैं कमिटमेंट की बात करूँ तो मुझे ये नहीं पता कि ये मेरा और इसका रिश्ता बुनियादी तौर पर बेस रखता भी है या नहीं रखता। आपसे मुलाकात का सोच रहे हैं, आपसे बात करने का सोच रहे हैं, आपसे मिलने का सोच रहे हैं, और सेपरेशन है क्योंकि सेपरेशन के बाद रीयूनियन आया है। तो बिल्कुल इस बात पे हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान ना एक दूसरे को लानते दे देने के बाद वाली लड़ाई नहीं होती होगी। आप दोनों के दरमियान कुछ ना कहते हुए भी सन्नाटा हो जाता होगा। ये एक राह फरार कह लें तो बात सही है। तो क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं? आर दे थिंकिंग अबाउट यू? येस ऑफ कोर्स दे आर थिंकिंग अबाउट यू। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। टैरो से देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आर दे थिंकिंग अबाउट यू? आर दे थिंकिंग अबाउट यू? Are they thinking about you? Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Eight of Wands। देख लीजिए जनाब, बात करना चाहते हैं लेकिन सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी तो है ही, वो तो नज़र आ रहा था।
खौफ बहुत ज़्यादा है, लिटरली ये दुआ कर रहे हैं कोई, आजकल इनकी पढ़ाइयाँ चल रही हैं और इनकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सन, मे बी ये किसी रीज़न का वेट करेंगे। आर दे थिंकिंग अबाउट यू? पेज ऑफ कप्स, यस, they are thinking about the empress, which is a very ace of swords. clarity आ गई है जनाब। उप्स, चीटिंग वीटिंग कुछ हुई है आपके साथ, परेशान इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा किया है। एकदम से आप देखें खट से अगर डेक गिरे तो पूरा गिरे, और 10 ऑफ swords का कार्ड आया है। ये आपको कहीं ना कहीं आपको चेक करते हैं। और वो जो मैंने अभी बात कही थी ना कि आपकी तरफ से रेजिस्टेंस नज़र नहीं आती, किसी कोने में बैठ के चुपचाप रो लेंगे आप, लेकिन आपकी ईगो आ जाती है कि आप सामने से ये नहीं बोलते कि तुम्हारी इन तमाम हरकतों की वजह से मुझे तकलीफ़ कितनी होती है। तो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बट इन दी एंड अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ, बिल्कुल जो लास्ट में आपकी एनर्जी, इनकी एनर्जी देखूँ, तो इनकी थिंकिंग में नज़र आ रहा है कि इनको क्लियरली पता है कि इन्होंने क्या करना है। अगर ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं तो उनको सोच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल क्लियर पता है कि मुझे सोचना भी इसके बारे में क्या है। एक तो सबसे अहम बात ये कि ये आपको सीक्रेटली स्पाई कर रहे हैं। आप दोनों सीक्रेट पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी सीक्रेट रिलेशनशिप में होंगे, और रिश्ता आप लोगों का मुझे बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। डेस्परेशन नज़र आ रही है कि अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो सोचने में सबसे ज़्यादा ये कि मुझे इसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए, मैं इसको कहीं से देख लूँ। लेकिन हाँ, खौफ है, डर है, डिस्टेंस है, या ये कहीं समंदर पार तो नज़र आ ही रहा है, क्योंकि बंदा समंदर या दरिया के पास ही खड़ा हुआ है। इनको रात में बहुत ज़्यादा ख्याल आता होगा। ये आजकल बहुत ज़्यादा अकेले वक्त गुजार रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले गुजार रहे हैं। ये लिटरली इबादत भी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। इन्होंने नया नया अपने अंदर एक रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील की है। तो जब बंदा बिल्कुल आइसोलेटेड मैनर में जाकर जब उसकी अवेकनिंग टाइम होता है, तो उसको हर चीज़ बहुत स्ट्रांगली इंट्यूट हो रही होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की इस वक्त जो इंट्यूशन लेवल है वो वाइब्स को पिक करने में बहुत स्ट्रांग हुई हुई, जिसमें वो बहुत स्ट्रांगली ये सेंस कर सकते हैं कि आप इनके बारे में कितना सोच रहे हैं। ये ख़याल ही इनको, जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचने का ख़याल आ रहा है ना, इस ख़याल से ही इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आई एम डैम श्योर कि ये दिन में 2 दफ़ा कोशिश ज़रूर करते होंगे कि ये अपना मोबाइल उठाएं, आपको कॉल मिला दें या आपको मैसेज कर दें, बट ये रुक जाते होंगे। बिकॉज़ वही वाली बात जो यहाँ मैंने ग्रोथ की बात की थी कि आपने अपने आप को चेंज बहुत किया। अगर स्टेटसेस का डिफरेंस था तो आपने अपने आप को एक अलग लेवल का, एक ऐसी पर्सनालिटी बना लिया कि इंसान मेरे जैसा ना हो जाए, यानी इनके जैसा ना हो जाए, लेकिन वो ऐसा बन जाए कि उसको छोड़ते हुए या उसके साथ अपने कॉर्ड्स कट करते हुए इंसान 10 दफ़ा सोचे, लाइक विद एन एम्प्रेस एनर्जी। तो हेरोफेंट और नीचे ही एम्प्रेस है, एम्प्रेस आया, दैट मीन्स कि बहुत, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। एक रिलीजियस है तो एक स्पिरिचुअल है, कहना गलत नहीं होगा। और मुझे ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये जितनी ज़्यादा अपने आप को इबादत में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनको उतना ही ज़्यादा ज़मीर जो है ना वो हिला रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। इनको बहुत खुशी भी हो रही है जब कभी भी इनको कोई एक क्लू मिल जाता है, कोई इनको आंसर मिल जाता है, तो इनको फिर ये ख्याल आता है कि नहीं, बस मुझे तो जाने की देर है, मुझे तो सिर्फ उससे बात करने की देर है, फिर तुम देखना कि कैसे उसका जो है ना मिजाज बदलेगा, कैसे उसको भी खुशी होगी, मेरी ऑफ़र देखकर ही उसके 4 चांद लग जाएंगे। ये सब इनके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चल रहा है। ये आपको पहले दौर में होता था कि डम कॉल्स आती हैं, ये अब भी आपको कॉल कहीं ना कहीं किसी अननोन नंबर से करके आपकी आवाज़ सुन लेते होंगे। आपको शायद एहसास नहीं होता होगा, आपके पास आजकल रॉन्ग नंबर से कॉल आती भी होगी, जबकि आजकल मोबाइल में तो CLI सिस्टम, बिल्कुल सामने ही नंबर पता चल जाता है कहाँ से आई। लेकिन आदत होगी इनकी रैंडम किसी का मोबाइल उठाकर कॉल मिलाने ना, जस्ट टू लिसन, आपकी आवाज़ सुनने को मिल जाए। क्योंकि ये हर चीज़ जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं,
ये एक स्ट्रैटेजी का भी सोच रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी अभी ये किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, इवन ये आपके साथ भी कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। बट जो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि व्हाट दे आर थिंकिंग एक्चुअली, इनकी सोच में क्या, अगर ये आपके बारे में सोचें, इनकी सोच में कम्युनिकेशन है कि मैं गुफ्तगू करूँ, मैं कम्युनिकेट करूँ, मैं कनेक्ट करूँ उससे। और लिटरली मैं कह सकती हूँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि ये आजकल कुछ पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा ज़रूर ताक़ीबात तस्बीहात कुछ ऐसा कुछ पढ़ रहे होंगे जिसमें जिसका इम्पैक्ट जो है वो आप बार बार इनके माइंड में ना ब्लिंकिंग लाइट, सिग्नल लाइट की तरह ब्लिंक हो रहे होंगे। तो येस, आर दे थिंकिंग अबाउट यू? 110% दे आर थिंकिंग अबाउट यू। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कोई रीडिंग लेनी चाहिए, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग भी ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स में लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो दोनों ही चैनल्स एक्टिव हैं, डिवाइनली गाइडेड 7777 भी और हाई प्रीस्टेस 7777 भी। दोनों जगह आपको एक ही नंबर मिले तो वो एक नंबर यही है रीडिंग्स बुक कराने के लिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।